Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to take our lecture on poem number 17 जिसका टाइटल है द डिलाइट सॉन्ग, खुशी का गीत। इस लेक्चर में हम जो हैं वो इसकी टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन और कुछ पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो हैं वो पढ़ेंगे। मूव करते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। इसका जो टेक्स्ट है, इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो पोएम है ये एक बेसिकली एक गीत है जो कि किसी ऐसे बंदे की तरफ से गाया जा रहा है जो कि अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुशी में ये गीत जो है वो गाया जा रहा है, जिसको हम यूँ भी देख सकते हैं कि टाइटल से भी ये बिल्कुल वाज़ेह है। तो खुशी में गीत गाया जा रहा है और इस गीत में ये जो शायर है जो इसका गाने वाला है, नेचर के हर एक एलिमेंट के साथ अपने रिश्ते को इस्तवार करने की कोशिश करता है। मूव करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट वाली लाइन है, आई एम अ फैदर, मैं एक पर की मानी दूँ ऑन द ब्राइट स्काई, जो कि रोशन चमकदार आसमान के ऊपर जो है वो मालूम होता है। आई एम अ फैदर, फैदर का मतलब पर होता है। किसी भी परिंदे का जो पर होता है उसको हम फैदर का नाम देते हैं, उनको फिंस भी कहते हैं। मैं एक पर की मानी दूँ जो कि एक आसमान पर रोशन चमकदार आसमान के ऊपर जो वो मालूम होता है। आई एम द ब्लू हार्स, मैं एक नीले घोड़े की मानिद हूँ। ब्लू हार्स मीन नीला घोड़ा। दैट रन्स इन द प्लेन, जो कि हमवार मैदानों में दौड़ता है। रन्स मीन दौड़ना, प्लेन का मतलब हमवार मैदान। मैं एक नीले घोड़े की, नीला घोड़ा अपनी जो रफ्तार होती है उसकी वजह से, और दूसरे नंबर पर अपनी स्ट्रेंथ और ताकत की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो है वो कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है, आई एम द फिश, मैं एक मछली की मानिद हूँ। दैट रोल्स, जो कि लौटती है। लौटना मीन कि वो पानी में तैरती है। शाइनिंग इन द वाटर, जो पानी में चमकती भी है, लौटती भी है, उसमें तैरती भी है। मैं उस मछली की मानिद हूँ। मतलब इसका क्या हुआ कि शायर अपने आप को यहाँ पर एक मछली की मानिद कह रहा है और उस मछली की मानिद जो पानी में तैरती भी है और तैरने से उसके जो फिन्स होते हैं वो चमकते भी हैं, उसकी मानिद से वो कह रहा है। आई एम द शेडो, मैं एक साया भी हूँ। दैट फॉलोस अ चाइल्ड, जो एक बच्चे के पीछे चलता है। यानी कि शेडो का मतलब साया, परछाई इसको कहते हैं। फॉलोस का मतलब पीछे चलना, पैरवी करना। मैं एक ऐसा साया हूँ जो कि बच्चे के पीछे चलता है। इट मीन्स के जब एक बच्चा चल रहा होता है तो उसके पीछे साया भी होता है। जब हम कोई भी इंसान चल रहा होता है उसके पीछे साया होता है। तो यहाँ पर अपने आप को एक बच्चे के साथ जो है वो रिजेंबल करने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहा है कि मैं एक बच्चा हूँ और बच्चे की तरह, इस तरह से जिस तरह से उसके साथ साया होता है। नेक्स्ट है, आई एम द इवनिंग लाइट, मैं शाम की रोशनी हूँ। इसको शफ़क़ का नाम दिया जाता है, शाम की रोशनी। और ये वो रोशनी होती है जब सूरज तकरीबन ग्रूब हो चुका होता है, तो उस वक्त जो सुर्खी सी नज़र आती है सूरज की तरफ से, हमें उसको हम शफ़क़ का नाम देते हैं। द लस्टर ऑफ मेडोस, लस्टर का मतलब यहाँ पर हवस नहीं है, लस्टर का मतलब आबो हवा है कि मैं सब्ज़ाजार की जो हवाएं होती हैं मैं वो भी हूँ। यानी कि जो चरागाहें होती हैं उनके ऊपर जो हवा चलती है, उस हवा की मानिद अपने आप को यह कंसीडर कर रहा है। आई एम द ईगल, मैं एक एकाब हूँ, शहीन हूँ। ईगल का मतलब एकाब, शहीन। प्लेइंग विद द विंड, जो कि हवा से खेलता है। प्लेइंग का मतलब खेलना, विंड हम हवा को कहते हैं। मैं एक इकाब हूँ जो हवा के साथ भी खेलता हूँ। आई एम आ क्लस्टर, मैं एक गुच्छे की मानिद हूँ, एक जुर्मट की मानिद हूँ। क्लस्टर कहते हैं ग्रुप को, गुच्छे को, जुर्मट को। ऑफ ब्राइट बीड्स, और चमकदार मोतियों के गुच्छे की मानिद हूँ। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, बीड से मुराद हम तस्बीह को ले सकते हैं। आई एम आ क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स, मैं चमकदार मोतियों की एक तस्बीह की मानिद हूँ। आई एम द फारदेस्ट स्टार, और मैं सबसे बुलंदो बाला जो सितारा होता है मैं वो भी हूँ। शायर अपने आप को ये नेचर के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। फारदेस्ट का मतलब होता है दूर दराज, बुलंदो बाला, यानी कि जो सबसे बुलंद सितारा है मैं उस सितारे की मानिद भी हूँ। नेक्स्ट है, आई एम द कोल्ड ऑफ द डॉन, मैं सुबह की ठंडक भी हूँ। कोल्ड ठंडक को कहते हैं, डॉन हम कहते हैं अर्ली मॉर्निंग को, सुबह को। सुबह के वक्त जो ठंडक सी महसूस होती है, शायर कह रहा है कि मैं वो भी हूँ। आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन, मैं जब बारिश होती है तो उसमें जो गरज वगैरह पैदा होती है मैं वो भी हूँ। रोरिंग का मतलब गरजना, ये जो धाड़ सी होती है उसको हम रोरिंग का नाम देते हैं। आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन, मैं बारिश की एक गरज भी हूँ, बरसात की एक गरज भी हूँ। नेक्स्ट है, आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो, ग्लिटर कहते हैं चमक को। मैं बर्फ़ की सतह पर एक चमक हूँ।
क्रस्ट कहते हैं सतह को, स्नो हम बर्फ़ को कहते हैं। आई एम द ग्लिटर, मैं चमकूँ, ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो, बारिश के सॉरी बर्फ़ की सतह के ऊपर। आई एम द ट्रैक ऑफ द मून इन आ लेक, मैं एक रास्ता हूँ जो कि एक झील में चांद के तरह का एक तवील सा रास्ता होता है। आई एम द ट्रैक, मैं एक रास्ता हूँ, ऑफ द मून जो कि चांद की तरफ ले जाता है, इन आ लेक, एक झील के अंदर। अपने आप को मैं झील में चांद के अक्स का एक रास्ता जो है वो कंसीडर कर रहा है, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट है इसमें, आई एम द फ्लेम, मैं एक शोला हूँ, ऑफ 4 कलर्स, 4 रंगों पर मुश्तमिल एक शोला हूँ। आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स, मैं इन सारी चीज़ों का एक मुकम्मल तौर पर पूरा सपना। होल ड्रीम का मतलब मुकम्मल सपना, ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों का, यानी कि ऊपर जो मेंशन की जा रही हैं। यू सी आई एम अलाइव, तुम देखते हो कि मैं ज़िंदा हूँ। यू सी का मतलब तुम देखते हो, आई एम अलाइव, मैं ज़िंदा हूँ, अलाइव का मतलब ज़िंदा, आई एम अलाइव, मैं ज़िंदा हूँ। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू अर्थ, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मेरा ताल्लुक़ ज़मीन के साथ बहुत ही अच्छा है। आई स्टैंड का मतलब जुड़ा होना, मुंसलिक होना। गुड रिलेशन का मतलब अच्छा ताल्लुक़ होना, टू अर्थ, ज़मीन के साथ। मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं ज़मीन के साथ एक खूबसूरत ताल्लुक़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। नेक्स्ट है, आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द लॉर्ड्स, मेरा नवाबों के साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, नवाबों के साथ भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन, मैं बहुत ही अच्छे ताल्लुक़ में हूँ, टू ऑल दैट इज़ ब्यूटीफुल, मेरा हर उस चीज़ से बहुत ही अच्छा रिश्ता है, ताल्लुक़ है, नाता है जो कि खूबसूरत है। ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत होता है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल, मेरा हर उस चीज़ के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है जो कि समरावर है, जिससे हमें कुछ ना कुछ हासिल होता है, उसके साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है। यू सी आई एम अलाइव, तुम देखते हो कि मैं ज़िंदा हूँ। यू सी आई एम अलाइव, तुम देखते हो कि मैं ज़िंदा हूँ। ये था हमारा आज का जो टेक्स्ट जो हमने पढ़ना था। नेक्स्ट है इसका पेयर्स ऑफ वर्ड्स 61 to 65। कमेंट का मतलब तारीफ़ करना। आई कमेंट यू ऑन योर सक्सेस, मैं आपकी इस सफलता पर आपकी तारीफ़ करता हूँ। सक्सेस मीन कामयाबी, मैं आपकी इस कामयाबी पर आपकी तारीफ़ करता हूँ। और दूसरा है कमांड, COMMAND, कमांड। कमांड का मतलब होता है हुक्म देना। द कमांडर कमांडेड हिज आर्मी, कमांडर ने अपनी आर्मी को हुक्म दिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉप्स कहते हैं जो फौजी दस्ता होता है, जो एक ग्रुप होता है फौज का, उसको आप कॉप्स का कहते हैं। ही वर्क्स इन द एजुकेशन कॉप्स, वो एक तालीम के शोबा में काम करता है। CORPS, कॉप्स का मतलब लाश होता है। दे वर कैरिंग अ कॉप्स टुवर्ड ग्रेवयार्ड, वो एक लाश को कब्रिस्तान की तरफ लेकर जा रहे थे। कंटिन्यूस का मतलब होता है मसलसल। कंटिन्यूस का मतलब मसलसल। कंटिन्यूस वर्क इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस, मसलसल मेहनत जो है वो कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। और कंटिन्यूस का मतलब होता है मसलसल लेकिन वक्फ़ों के साथ, वक्फ़ों से मसलसल। लास्ट मंथ कंटिन्यूअल रेन्स वर ऑफ ग्रेट बेनिफिट, पिछले महीने जो बारिशें हुई थी वक्फ़ों से वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे की हामिल थी। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पेयर्स ऑफ वर्ड्स पढ़े हैं और उसके साथ पोएम नंबर 17 का टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।